हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला कंपनी की कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे इन दवाइयों के यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट्स और किन सिचुएशन में इन्हें लेना चाहिए। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड में हैं या अपनी हेल्थ के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सभी चीज़ों को हम आज क्लियरली बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम ये देखते हैं गाइस कि सिप्ला कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल क्या क्या हो सकता है। तो सिप्ला क्या एक ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम क्या इसका सिप्ला है। पहले इस कंपनी को जाना जाता था केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के नाम से, जो कि 1935 से 1984 तक चला। ठीक है, 1984 में इस कंपनी का जो है ये फुल फॉर्म है, इसी को क्या किया इन्होंने छोटा कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं सिप्ला कहते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि 1935 में इसका स्थापना हुआ था। इसके फाउंडर थे ख्वाजा अब्दुल हमीद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऐसे कौन कौन से मेडिसिन है जो भारत में काफी ज्यादा चलता है। वैसे ये तो अपनी भारत की कंपनी है, यानी कि मुंबई में इसका स्थापना हुआ था, जो पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो पहला हमारा आता है पैरासिट 500 mg टैबलेट। इसके हम साल्ट कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये कौन सा है, पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट। ठीक है, ये किस क्लास की ड्रग है, ये एनाल्जेसिक है यानी कि पेन किलर है, दर्द को ठीक करती है और एंटीपायरेटिक है, बुखार को भी ठीक करने का ये काम करता है। तो हम इसके यूजेस को देख ले डिटेल में। तो बुखार में इसका इस्तेमाल होता है, सर दर्द में, दांत के दर्द में, मसल्स एंड बॉडी पेन, मांसपेशियों या शरीर का दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, मासिक धर्म का दर्द महिलाओं में, कोल्ड एंड फ्लू पेन, सर्दी जुकाम का दर्द, इन सब तरह की समस्याओं में हमारी पैरासिट टैबलेट यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो ये डोज जो है बिल्कुल ही जनरली है, ये नहीं कि यही डोज आपको खाना है, ये सिर्फ एक नॉर्मली एजुकेशन के पर्पज के लिए आपको यूजुअली डोज बताया गया है। तो जो एक टैबलेट है यानी कि जो 500 mg की स्ट्रेंथ आती है, वो रोजाना जो है आपको एवरी 4 to 6 आवर आपको ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो, जरूरत पड़ने पर यानी कि एसओएस, जब आपको जरूरत है तब आप प्रत्येक 4 से 6 घंटे के अंतराल में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम साइड इफेक्ट की गाइस बात करते हैं तो नोजिया यानी कि जी मतलाना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इचिंग, खुजली वगैरह या हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, हमारा आता है सिप्लोक्स 500 mg टैबलेट। इसके आगे गाइस हम साल्ट नेम को देखते हैं। इसमें हमारा पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये इसमें क्या साल्ट नेम इसका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका कंपोजिशन है। और ये किस कैटेगरी की मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक में भी किस कैटेगरी के हैं, फ्लीरोक्विनोलोन, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। कौन सी कैटेगरी से, फ्लीरोक्विनोलोन। अब हम बात करते हैं इस क्या बोलते हैं दवाई के यूजेस के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का संक्रमण में इसका इस्तेमाल होता है, यानी यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र से जुड़े जो भी संक्रमण होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट यानी आंत का संक्रमण, पेट में किसी प्रकार का संक्रमण इन्फेक्शन हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर कोई भी संक्रमण हो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड के फीवर में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करते हैं तो जो डोज है वो 500 mg जो है ट्विस डेली, यानी जो 500 mg के स्ट्रेंथ में आती है, तो आपको रोजाना 2 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नोसिया यानी कि जी मतलाना, मतली आना, उल्टी लगना, दस्त लग जाना, पेट खराब हो जाना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में। अगला हमारा टैबलेट कौन सा है, हमारा है पैरासिप एसिक्लो टैबलेट। और इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के साल्ट हैं, एक है एसिक्लोफिनेक, दूसरा आपका है पैरासीटामोल। तो ये दोनों मिलके बनता है। इसमें एसिक्लोफिनेक 100 mg में है और पैरासीटामोल 325 mg के स्ट्रेंथ में है। तो दोनों टैबलेट को मिला के बनता है हमारा पैरासिप एसिक्लो टैबलेट, जो कि एक सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कमर का दर्द, दांत का दर्द, चोट का दर्द और पेन एंड इन्फ्लेमेशन, सूजन, और जो सूजन हो जाता है उसमें जो दर्द होता है, इसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हम बढ़ते हैं इसके डोज के बारे में। अगर इसके हम डोज की बात करते हैं गाइस तो एक टैबलेट जो है आप रोजाना से 1 से 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भोजन के बाद, कुछ खाना खाने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल किया
जा सकता है। इसके अगर हम साइड इफेक्ट की गाइस बात करते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। नोजिया लगना यानी कि मतली लगना, ठीक है। उसके बाद उल्टी आना, पेट में दर्द होना, उसके बाद क्या बोलते हैं कि खाना न पचना, एसिडिटी होना और चक्कर जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला गाइस हमारा आता है एजी 500 mg टैबलेट, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि किस कैटेगरी की दवा ही एंटीबायोटिक है, वो भी मैक्रोलीड है। अगर इसके हम यूजेस की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र का संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आरटीआई में गले के संक्रमण का इस्तेमाल किया जाता है। कान का संक्रमण, स्किन का संक्रमण और टाइफाइड बुखार में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब बैक्टीरिया के द्वारा कोई इन्फेक्शन होता है तब। तो ये सारे इन्फेक्शन कब होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस टेबलेट की डोज की बात करते हैं तो 500 mg वंस डेली फॉर 3 डेज़। 500 mg के स्ट्रेंथ में आपको एक टेबलेट लेना है और आपको 3 दिनों तक कंटिन्यू खाना होता है एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर। साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं तो इस टेबलेट के खाने से आपको दुष्प्रभाव में मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, दस्त लग सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और सर दर्द भी होता है। अगला गाइज हमारा आता है मोन्टेर टेबलेट यानी कि मोन्टील्यूकास्ट, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है मोन्टील्यूकास्ट नाम का साल्ट। इसकी कैटेगरी क्या है गाइज, लिकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि एंटी एलर्जिक एंड एंटी एस्थेमेटिक की तरह काम करता है। तो इसकी यूजेस होते हैं, अस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, देन एलर्जिक राइनाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नजल इन्फ्लामेशन होना, स्नीजिंग होना, कंजेशन होना, इची, आँख से पानी आना, आँख में नोचनी होना, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हैं। छींक आना, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत होना, इन सब समस्याओं में मोन्टेर टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा इसके डोज की हम बात करें तो 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है, तो आप इसे 10 mg टैबलेट की स्ट्रेंथ की आप एक टेबलेट जो रोजाना इवनिंग में ले सकते हो। 10 mg शाम को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। इसके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, दस्त लगना, थकान जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला हमारा आता है एस्थालीन 4 टैबलेट। इससे कंपोजिशन है सल्ब्यूटामोल सल्फेट, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका यूज होता है अस्थमा में, ब्रोंकोस्पाज्म में, घरघराहट में, वीजिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, सांस फूलना और सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होना, उसके बाद जो वीजिंग है, घरघराहट की आवाज़ आना, चेस्ट टाइटनेस, छाती का जकड़न होना, ये सब कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी के। तो इसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे हम डोज की बात करते हैं तो 2 से 4 mg जो आप ले सकते हो एक दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। इसके हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं अगर तो ट्रिमर, हाथ कांपना, सर दर्द लगना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट और मसल क्रैम्प जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला हमारा आता है सिपजॉक्स टैबलेट। इसके अंदर पाया जाता है क्लोरजैक्साजोन, पैरासीटामोल, देन डिक्लोफिनेक सोडियम, ये तीनों कंपोजिशन मिलकर हमारा बनता है सिपजॉक्स टैबलेट, जो कि सिप्ला बनाती है। कैटेगरी इसका है मसल रिलैक्सेशन प्लस एनाल्जेसिक, ये मसल को रिलैक्स भी करता है और एनाल्जेसिक की तरह काम भी करता है, ठीक है। तो ये दर्द में भी काम करता है और मसल्स को भी कम करता है। तो मसल स्पाज्म, मांसपेशियों में ऐंठन को कम करता है, मांसपेशियों में दर्द को कम करता है, कमर दर्द, गर्दन दर्द को भी ठीक करने का काम करता है। अगर आपको चोट लग गया, मोच पड़ गया, उसमें उस दर्द को ठीक करता है। किसी प्रकार का इंजरी हो गया, उसमें जो दर्द उसको भी ठीक करने का टैबलेट काम करता है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो एक टेबलेट एक दिन में 2 से 3 बार भोजन खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं नींद आना, दिन में चक्कर आना, उल्टी लगना, पेट खराब होना और कुछ एलर्जिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अगला हमारा आता है टैनविक टैबलेट, ठीक है। नाम से चल के पता आपको ये क्या है, एंटीवायरल है। तो इसके साल्ट क्या है, टीनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट। तो ये इसके साल्ट नेम है टीनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट। इसकी कैटेगरी क्या है, NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। यूजेस होता है आपका HIV इन्फेक्शन यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो इसका फुल फॉर्म इसका इस्तेमाल होता है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। ये देखिए हेपेटाइटिस बी होता है सीरियस लीवर इन्फेक्शन, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के नाम से होता है, HBV के नाम से होता है ये वायरस। डोज इसकी है तो 3 से mg एक दिन में एक बार भोजन के बाद लेना चाहिए, यानी कि भोजन करने के बाद लेना चाहिए, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट हो सकता है क्या क्या, मतली आना, दस्त लगना, सर दर्द होना, थकान होना, पेट में दर्द होना, कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला गाइज हमारा आता है आइब्यूजेसिक प्लस टैबलेट।
ठीक है। इसके अंदर साल्ट क्या है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। कैटेगरी ये है एनएसएड्स कैटेगरी की दवाई, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्लस एनाल्जेसिक देन एंटीपैरेटिक। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी की ये मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट है। तो पैरासीटामोल क्या है, एनाल्जेसिक है, एंटीपैरेटिक है, और आइबुप्रोफेन क्या है, एनएसएड है। तो दोनों मिला के इसकी कैटेगरी ये हुई। ठीक है। फीवर की अगर हम इसकी यूजेस की हम बात करें तो फीवर, बुखार में, सर दर्द में, दांत दर्द में, मांसपेशियों का दर्द और बॉडी शरीर के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुराक जो है एक टेबलेट एक दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है भोजन के बाद। इसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, उल्टी लगना, जी मतलाना, पेट में दर्द होना, एसिडिटी या चक्कर आना सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला हमारा आता है सीरोफ्लो इनहेलर। ये एक इनहेलर है जो कि इसका नाम है सीरोफ्लो। इसके अंदर पाया जाता है सेल्मिट्रोल, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, ये इसका साल्ट नेम है। कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि एंटी एस्थेमेटिक की तरह काम करता है, यानी कि अस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, वीजिंग, घरघराहट, सांस फूलना और छाती में जकड़न जैसे सिम्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुराक क्या होता है, 1 या 2 फफ्स बोलते हैं। जिस तरह से आपने अगर कभी परफ्यूम का यूज़ किया होगा तो आप प्रेशर मारते हो तो एक फफ्स निकलता है, उसी तरह से इसको अपने मुंह में आपको फफ्स मारना पड़ता है 1 से 2 बार, या जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हो सकता है कि गले में जलन हो सकता है, खांसी भी आ सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है और आवाज़ बैठ सकता है, और मुंह में कुछ फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं। अगला गाइस हमारा आता है मैक्सरिच कैप्सूल। यह एक मल्टीविटामिन है। इसके अंदर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स दोनों होते हैं। इसकी कैटेगरी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड मल्टीविटामिन। इस्तेमाल है विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी को पूरी करता है, कमजोरी में इसका इस्तेमाल, थकान में इसका इस्तेमाल होता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और जो जनरल हेल्थ सप्लीमेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 कैप्सूल रोजाना भोजन के बाद लेने की सलाह दी जाती है इस टेबलेट का। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं मतली लगना, पेट खराब होना, सर दर्द, कब्ज और कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। अगला गाइस हमारा आता है सिप्लार LA40 टैबलेट। इसके अंदर पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बीटा ब्लॉकर्स यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि दिल की बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना, सीने में दर्द यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन प्रिवेंशन, अधकपाड़ी यानी माइग्रेन, सर दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी यानी कि घबराहट, पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन का तेज होना, और ट्रीमर्स, हाथ पैर काम करना, इन सब समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डोज की हम बात करें तो 40 mg वंस डेली, 40 mg की स्ट्रेंथ की दवाई आती है, रोजाना 1 दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें गाइस तो चक्कर आना, थकान लगना, दिल की धड़कन की धीमी हो जाना, हाथ पैर ठंडा पड़ जाना और मतली जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगला गाइस हमारा आता है ओकासेट टैबलेट यानी कि सिट्रिजिन। इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये कैटेगरी है एंटी हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जिक। इसके हम यूजेस की बात करते हैं तो एलर्जी, छींक आना, नाक बहना, खुजली, उसके बाद अर्टिकेरिया यानी स्किन एलर्जी, पित्ती पड़ना, त्वचा पर एलर्जी आ जाना, इन सब समस्याओं में हम इस्तेमाल करते हैं ओकासेट टैबलेट का। डोज जो है 10 mg की टैबलेट वंस डेली, 1 दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं नींद आना, मुंह सूखना, सर दर्द होना, थकान लगना और चक्कर आने जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगला गाइज हमारा है निसिप टैबलेट यानी कि नीमोसलाइड। इसके अंदर पाया जाता है नीमोसलाइड नाम का साल्ट। इसकी कैटेगरी है एनएसएड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इस्तेमाल फीवर, सर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों के दर्द में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। 100 mg की स्ट्रेंथ में आती है, दिन में 2 बार ले सकते हो भोजन के बाद। इसके साइड इफ़ेक्ट है क्या क्या हो सकते हैं, उल्टी लगना, जी मतलाना, पेट में दर्द, एसिडिटी, चक्कर आना हो सकता है। अगला हमारा है फोराकोट इनहेलर, जो कि इसके अंदर पाया जाता है ब्यूडिसोनाइड, फॉर्मेटिरोल नाम का साल्ट। ये दोनों कंपोजिशन से बनता है हमारा फोराकोट इनहेलर। इसकी कैटेगरी है कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय से चलने वाला ब्रोंकोडायलेटर यानी कि एंटी एस्थेमेटिक ये ड्रग है। तो अस्थमा में इसका इस्तेमाल होता है, सीओपीडी में होता है, घरघराहट में यानी कि आप जैसे बोलते हो तो घरघराहट की आवाज़ आती है, सांस फूलने लगता है, छाती में जकड़न होने लगता है, तो इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वही 1 से 2 पफ्स डेली लेने की सलाह दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट वही है, आपके गले में जलन हो सकता है, खांसी लग सकता है, सर दर्द हो सकता है, आवाज़ बैठ सकता है और गले में कुछ फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस लिस्ट में हमारा जो लास्ट टैबलेट है वो आपका है टेलकार्ट टैबलेट। इसके जो साल्ट नेम वो है टेलमिसार्टन। ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ARB है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं।
तो इसका इस्तेमाल होता है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में, हार्ट डिजीज प्रिवेंशन, हृदय रोग की रोकथाम में, स्ट्रोक प्रिवेंशन में इसका इस्तेमाल होता है, वास्कुलर रिस्क रिडक्शन, हृदय संबंधी जोखिम कम करता है, किडनी प्रोडक्शन एंड डायबिटीज़ में किडनी की सुरक्षा करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डोज वही जो एडल्ट में है 20 से 40 mg एक दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है, चक्कर आना, कमर दर्द, दस्त लगना, थकान लगना और लो ब्लड प्रेशर होना, ऐसे कुछ सिम्टम देखे जाते हैं। तो गाइस ये थे ऑल अबाउट कुछ ऐसे सिप्ला कंपनी की मेडिसिन जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे ये कंपनी कई तरह की मेडिसिन 1000+ मेडिसिन बनाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये कुछ मेडिसिन है। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।